नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से बोल रहा हूँ। सुंदरकांड के जो श्लोक हैं वो अति सुंदर हैं, इन्हें आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो श्लोक हैं इनके जो अर्थ हैं वो अर्थ इतने सुंदर हैं कि जो सुनने वाले जो भक्तजन हैं वो इन शब्दों को सुनकर गदगद हो जाएंगे। प्रभु मेरे श्री राम की जो वंदना जो की गई है वो अति सुंदर है। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा तब आपकी समझ में आएगा। सुंदरकांड का जो श्लोक है आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। शांतम शाश्वतम प्रमेयम मनगम निर्वाण शांति प्रदम। इसका जो अर्थ है शांत, बिल्कुल जो शांत स्वरूप से रहने वाले हैं। सनातन, जो सदियों से जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई न आदि है, सनातन। प्रमेय, प्रमाणों से परे, कितने भी उनके प्रमाण दे दो उस ईश्वर के, वो प्रमाणों से भी परे हैं। निष्पाप हैं, निष्पाप जिसमें कोई प्रकार का पाप नहीं। मोक्ष रूप परम शांति देने वाले हैं। शांति, एक तो शांति होती है, एक होती है परम शांति, जो अपने आप में एकदम जो अत्यधिक प्रसन्नता, हर समय प्रसन्नता ही दिखाई दे। ब्रह्मा शंभो परेंद्र शैव मनीषम वेदांत वेदम विवम। ब्रह्मा, शंभु और शेष जी निरंतर सेवित, वेदों के वेदांत के द्वारा जानने योग्य, जो वेदों के द्वारा जाने जाते हैं। सर्वव्यापक, जो सब जगह हैं, मुझ में है, तुझ में है, सब में है। देवताओं में सबसे बड़े, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, जो समस्त पापों को हर लेते हैं। और जो करुणा की खान है, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। दूसरा श्लोक है नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवानी क्लारा अंतात्मा। तो हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा हैं। सभी ही जानते हैं, सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपना निर्वाह पूर्ण भक्ति दीजिए। भक्ति प्रवच्च रघुपुण्यम निर्वार में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। तीसरा है अतुलित बल धामम हेम शैलावधम। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले हैं। धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामग्रणयम। दैत्य रूप वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, सकुल गुणान निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ से चौपाइयाँ शुरू होने जाएंगी। चौपाइयाँ और दुआएं हैं। तो इस श्लोक में बड़े सुंदर भाव हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं और ऐसे शब्द, ब्रह्म शब्द, जो इन शब्दों को जो ग्रहण करेगा, शांत, ये शांति हमें अपने अंदर लानी चाहिए। हृदय में जब तक शांति नहीं है
तब तक उस ईश्वर को तुम जान नहीं सकते। अप्रेमम, प्रमाणों से परे। वो प्रमाणों से परे कैसे है? जब उनकी कथाओं को तुम सुनोगे, उनकी लीलाओं को, उनकी महिमाओं को, गुणानुवाद को सुनोगे, जब आपको पता पड़ेगी कि ये प्रमाणों से कैसे परे है। निष्पाप, किसी भी इसमें प्रकार का पाप नहीं, मोक्ष रूप परम शांति देने वाला है। परम शांति, उस परम शांति का किसी ने अनुभव किया है क्या? शांति का अनुभव तो किया होगा, लेकिन परम शांति का अनुभव नहीं किया होगा। शांति का भी अनुभव किया होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। लेकिन परम शांति का अनुभव का मतलब होता है जो हर समय अपने अंदर शांति बनी रहती है, हर समय, हर पल, हर दिन, हर घड़ी वो शांति बनी रहे। परम शांति, हर समय चेहरे पे ही प्रसन्नता, कभी उदासी नहीं, उसे परम शांति बोला जाता है। तो मेरे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि कम से कम थोड़ा पढ़ें, कम से कम थोड़ा पढ़ें, एक पेज पढ़ें, लेकिन एक पेज पढ़ें इस तरीके से जो उन शब्दों को हम अपने आँचड़ों में उतार सकें। अगर हमने उन शब्दों को अपने आँचड़ों में नहीं उतारा, अब यूँ तो हम अब पूरी पढ़ दें, लेकिन हमें यही नहीं पता कि आखिर हमें कौन कौन से शब्द हमारे अंदर गए हैं, क्योंकि हमारा पढ़ने पे ध्यान था। अच्छा, एक पेज पढ़ोगे, एक पेज को पढ़ने में कम से कम 20 मिनट लगाओ। एक एक शब्द को समझो। अगर एक एक शब्द को आप समझोगे तो आप अच्छी तरीके से अपने जीवन में, अपने आचरणों में ला सकते हो उन शब्दों को। और जिन्होंने इन शब्दों को अपने आचरणों में उतारा है, अपने कर्मों में उतारा है, तो उसका जीवन तो इतना सफल है। और परमात्मा की प्राप्ति का ये सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है कि थोड़ा पढ़े, समझे ज़्यादा, और निरंतर अभ्यास होना चाहिए। प्रतिदिन हमें रोज एक पेज पढ़ना चाहिए, किसी भी शास्त्र का एक पेज पढ़े, उसे अच्छी तरीके से मंथन किया जाए। मंथन करने के बाद उसे अपने आँचड़ों में उतारा जाए, फिर देखना जीवन का आनंद में आपका जीवन कैसा होता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।